नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, चुनावी माहौल है और चुनावी ये एक अखाड़ा का नाम दिया जाता है कि इसके अंदर हर 5 साल तपस्या पार्टी के लिए तपस्या करने वाले नेताओं का एक जिज्ञासा होती है कार्यकर्ताओं की कि हाँ, इस अखाड़े में हम भी खड़े उतरेंगे। और खड़े उतरने के बाद में जिस प्रकार से पार्टी को जीतने वाले कार्यकर्ता होते हैं, उनकी एक आस होती है कि हाँ, अब इस पार्टी में हमें मौका मिलेगा और इस अखाड़े की जंग जीत के, इस कुश्ती जीत के हम वहाँ जाके अपने हल्के के लिए काम करने का काम करेंगे। तो उसी के बीच में 25 साल की तपस्या एक मुकेश गौड़ अपने आप को वह कहते छोटे से मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बड़े-बड़े बम देखे जा रहे फोड़ते हुए, चाहे वो हरिद्वार की बात थी, चाहे वो आलू बाज़ार की बात थी, चाहे किसी प्रकार की बात थी, लेकिन पार्टी से फिर से निराशा मिली। चौथी पाँचवीं बार के माननीय घनश्याम दास शर्मा जी को टिकट मिली और कहीं न कहीं इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर, इनके मन के ऊपर एक वो दादाजी वो बोझ का एक की ठोस प्रभाव पड़ा कि कार्यकर्ता में एक जोश था वो ठंडा सा पड़ गया बाद में आते-आते टिकट न मिलने का। ज़रा क्या मानते हैं कि जिस तरह से पार्टियाँ कार्यकर्ता चीज़ते हैं, पौधा लगाते हैं पार्टी का और फिर वो वहाँ पे फल ना मिले, फल कोई और खाए, तो कितना दुःख होता है, क्या मानते हैं? तो देखिए कई सालों से हमने काम किया है और पिछले लगातार वैसे तो 25 साल से मैं इस क्षेत्र के अंदर हूँ, परंतु पिछले लगातार 5 वर्षों से मैंने यहाँ पर लोगों का सुख दुख का साथी रहा हूँ। जैसे भी मेरे से कोई छोटी मोटी जो भी समस्याएं लेकर के लोग आए, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि उनको मैं समाधान कर सकूं। और एक बहुत बड़ी टीम काम करते करते मेरे साथ साथियों की वो बहुत पहले से है और दूसरी पीढ़ी मेरे साथ लोगों की हो गई। मेरे जो साथी थे, टीम सारी थी, वो उसमें करंट था, उत्साह था कि हमें टिकट मिलेगी, चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। परंतु अब की बार ऐसा हुआ नहीं, फिर एक बार ऐसा नहीं हुआ, लगातार 3 बार से ऐसा हो रहा है। देखते हैं, कभी पार्टी मौका जरूर देगी, कभी अरे पतरा दिखाया हो कि देखिए मैं कोई नक्षत्र उल्टा बैठा हो। नहीं। मैं तो कृष्ण जी का वो माननीय आदमी, कर्म प्रधान सिस्टम है, तो भगवान कदे अपने भी सुनेगा, ऐसा है नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा। जब उसको लगेगा कि अब काम करने का इस क्षेत्र में उसको यहाँ मौका मिले तो उस टाइम पर अपने को मौका मिलेगा। पता लगता है ना कि पार्टी को सोचना चाहिए कि एक ही वट वृक्ष को बार-बार यूज़ नहीं करना चाहिए। वो कितनी बार फल देगा, कितनी बार फल देगा और नए पौधों को मौका मिलना चाहिए ताकि वो भी एक नई सावन के महीने में वो भी खिले और ताकि उस पार्टी के अंदर भी एक नया निखार आने का काम हो। आपको टिकट मिलती तो लगता है ना कि और भी नया निखार आता। निश्चित तौर पर पार्टी को नए कार्यकर्ताओं के ऊपर भी प्रयास करना चाहिए और नई लीडरशिप उभर करके आए, इस बात की चिंता करनी चाहिए। नहीं तो पार्टी में बहुत से लोग अब गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता नहीं थे, वो ऑन रेपुटेशन लोग आए थे, सत्ता के साथ आए थे और वो चले गए। तो ये पार्टी को इस बात का चिंतन करना चाहिए कि जो हमारा मूल कार्यकर्ता है उसको कार्यकर्ता ही रखना है, उसको नेता भी बनाना है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करे। पार्टी अगर किसी पार्टी का आंकड़ा उठाओ, जिस तरह आप एक पौधा लगाया था 25 साल से पौधा लगाने बढ़ने के अंदर, एक आपका महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा था कि मैं ही हूँ करता धरता, मैंने मेरा विषम पिता मान रहने का इसको। लेकिन जरा आज बात करा कांग्रेस की, जेजेपी की और पार्टियों की, वो नेता ज़्यादा चमकने लगे। जो भाजपा 25-30 सालों से तपस्या कर रहे पार्टी के उठाने वाले लोग, वो ज़्यादा बैकग्राउंड पीछे कर दिए। तो नया 9 दिन पुराना 100 दिन वाली बात थी, वो आगे कर दी। ज़्यादा सिस्टम थोड़ा भाजपा समझ में नहीं आ रहा है। शुद्ध भाजपा कला सत्ता की भूखी भाजपा होगी या वास्तव में देश हित की बात करने वाली भाजपा थी? देखिए, अगर मैं रामविलास जी की बात करूं, निसंदेह रामविलास जी हमारे दादा गुरु हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक पौधे से वट वृक्ष बनाने में जिसका योगदान है, डॉक्टर मंगल सेन जी और रामविलास जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन्हीं से प्रभावित होकर के उनके साथ हमने काम करना शुरू किया था और राम एक समय वो था कि रामविलास जी के नाम से बीजेपी जानी जाती है। डंका बता था। इस बात का बहुत अफसोस है कि रामविलास जी जैसे कार्यकर्ता को अभी ऊपर के नेतृत्व ने क्या बातें की होंगी, मेरे उससे ऊपर की बातें हैं, परंतु उनकी आंखों में आंसू देख करके मैं नहीं, एक वो करुणा भरा दृश्य था कि जब रामविलास जी की आंखों में पानी थे। तो मैंने वो वीडियो देखी थी, जो उनके चाहने वाले थे किस प्रकार छाती पीट पीट करके रोए थे। ये बहुत दयनीय हालत है और पार्टी को निसंदेह इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। सत्यव्रत शास्त्री जैसे लोगों ने इस्तीफा दिया है, हमारे मेहता जी जैसे लोग हैं, बाकी किसी का बहुत ज़्यादा मलाल नहीं, क्योंकि वो तो आए थे चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी का जब मूल कार्यकर्ता जाता है तो बहुत इन्वेस्टमेंट पार्टी ने उसके ऊपर की हुई होती है। जैसे मैं हूँ, पार्टी ने मुझे अब जिलाध्यक्ष बना रखा है, प्रदेश का सचिव बनाया, स्टेट का वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया, पार्टी ने मुझे यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, यूथ का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया, केवल टिकट मिलेगी ये बात नहीं है। मैंने भी पार्टी को बहुत दिया, पार्टी ने ही मुझे बहुत दिया है, परंतु इस प्रकार का
खेत तैयार करके फिर वो खेत के ऊपर आकर के कोई और उस फसल को ले जाए तो अफसोस तो होता ही है। दादा आपकी आत्मा रो है, आंखों में आंसू नहीं है, क्या मानते हैं? नहीं तो रोना ही जरूरी है। नहीं, आत्मा रो है। आत्मा ने आत्मा तो मैं रामविलास जी की स्थिति देख करके कह रहा हूँ। और आपका एक क्वेश्चन था कि कांग्रेस और जेजेपी के ज्यादा लोग हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास कर सकती थी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संगठन को दुनिया का सबसे विशाल संगठन बनाया था, इन लोगों से बेहतर चुनाव लड़ना चाहते हैं। परंतु पार्टी 100 प्रकार की चीजें देखती है, समीकरण देखती है, और बहुत सी चीजें देखती होगी, कैसे वो तो परवाणों का काम है। परंतु जो लोगों को, जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया है, पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए निराश हो जाए, परंतु फिर उसी गति से काम करेगा, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी को मां मानता है। आप जिला अध्यक्ष हैं तो आपके पास पूरे जिले की जिम्मेवारी है। सब बोने खड़े बीच में आप पे आ गया, तो शाम भी आप पे आ गया, लुहारो भी आप पे आ गया, अच्छा जी भिवानी भी आपका आ गया, और ये बारह मेरे हिसाब से आपका आ गया हुआ, दादरी दादरी में आ गया, तो 4 तो तहसील आपका अंडर में आएगी। 4 विधानसभा। 4 विधानसभा के अंदर क्या लगता है कि जिस प्रकार से टिकटों का बंटवारा हुआ है, तो काफी लोग तो कार्यकर्ता काफी नाराज है। तो आपको सचिव परमार जी हैं, उन्होंने निर्दलीय फार्म भर दिया, इस तरह के काफी लोग होता था। तो आप भिवानी की बात करता था, भिवानी का चुनाव किस तरह देखते हैं, किस तरह से उठाएंगे, किस तरह से बात बनेगी? क्योंकि जो चौथी बार के विधायक हैं उनको कहा जा रहा है कि इनका स्वास्थ्य भी नाजुक है, अब बात करने में भी थोड़ी नाजुकता बरतने लग गए। थोड़ा समझाने का काम करो कि लोग बात बना को करके नाजुक दौर के ऊपर। देखिए, भिवानी विधानसभा में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सबसे मजबूत जिलों में अगर कोई जिला है तो भिवानी। हम चारों की 4 विधानसभा की सीटें यहाँ पर जीतने वाले। दादा हम तीर ना चलाओ है, तीर नहीं है तो आपको रिजल्ट आएगा, 8 तारीख को पता लगेगा। दादा नहीं दादा ये तो नहीं के बाहर है, टाइम आप लगेगा क्या रहे हैं दादा, तो आगे दिखा रहे दादा। ना आपको देखते हैं, आप दूसरे चश्मे से देखते हैं, परंतु आप चारों विधानसभाओं का जब रिजल्ट आएगा तो लगेगा दादा ने सच्ची बताई थी। दादा बहने को 2 बार बता रहे, मैंने समीकरण समझ बहनी का समीकरण हमने काम किया है भिवानी के अंदर, अच्छा अच्छे काम किए। काम करता है और वोट उसको कौन देगा फिर? नहीं, हमने मतलब पार्टी ने काम किया है, तो पार्टी ने काम किया, पार्टी का वोट है, अच्छा पार्टी को वोट मिलेगा। तेरा किस तरह मिलेगा, थोड़ा समझाओ दे मैंने मिलेगा। आवाम तो वोट थोड़ी आवा, नहीं, वोट तो लोग डालने जाएंगे घर से। लोग नाराज है, पानी के लिए नाराज है, सीवरेज के लिए नाराज है, वो लोग किस तरह वोट देंगे? नहीं, वोट देंगे लोग। हमने काम किया है, बिजली पानी की व्यवस्थाओं को ठीक किया है, रोड की व्यवस्थाएं ठीक की हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई है, शहर के चारों तरफ हमने बाईपास बनाए हैं, हमने 9 पुल यहाँ पर बनाए हैं, 2 पुलों का काम चल रहा है अभी। हमने भिवानी शहर के अंदर बहुत डेवलपमेंट के काम। आज तारीख 14 होगी, मैंने आप एक दिन में आपकी जो वर्तमान टिकट मिली वर्तमान के विधायक को, उसको मैंने एक भी प्रोग्राम को देखा। अब आपको कोई बड़ा कार्यकर्ता को दिखा, कोई कार्यकर्ता को दिखा रहा है? ना ऐसे नहीं। जिस दिन हम जो है ना दिल्ली हम काम करते हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, हमारे यहाँ मास बेस राजनीति नहीं, कैडर बेस है। शाम को भी हमने 6 बजे शक्ति केंद्र की बैठक बुला रखी है, उसके बाद अगला जो चरण हम बूथ समितियों की बैठक बुलाएंगे। हम सिस्टम से काम बैठक का काम वोट मिलेंगे जिस बजे। इसी तरीके से हम दुनिया की सबसे बड़ा संगठन बने। दादा पट्टी ना बंद हो शहर का, नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन हर बार उल्टा काम करे, कुकड़ा काम चल लगा, जो बात है वो तो माननी पड़ती। शहर बड़े उत्साह के साथ में वोट देता है। अगर ऐसे ही हमारे कैंडिडेट में कोई कमी हो, हमारी विचारधारा में कोई कमी हो, शहर थोड़ी बार बार हमें वोट देगा। शहर कैंडिडेट को पसंद करता है तभी 3 बार जीता है, पार्टी विचारधारा को पसंद करता है तभी लगातार जीते हैं। आपके बारे इस साल के 5% तो मुकेश कोट भी था। नहीं, दावेदार था ना मैं, मेरे को टिकट तो नहीं मिली, मैं तो दावेदार था। अगर मुझे मिलती तो मुझे लगता है मैं और बेहतर परिणाम दे सकता था। मुझे अगर मिलती तो मैं भी अच्छे परिणाम दे सकता था। जिस प्रकार से अपना जो इस साल का चुनाव जातीय समीकरण में उलझ के बैठ जाता है। जैसे ब्राह्मणों की बात करो तो 3 कैंडिडेट ब्राह्मणों के अंदर भी दिख रहे हैं जी। एक राजपूत के अंदर भी आज का, फिर एक जो कांग्रेस पार्टी का विलय हुआ है उसे लाल झंडे वाले से, वो जाट कम्युनिटी से वो टिकट मिल गई है। फिर आपके शेठ जी हैं। दादा लगता नहीं कि अब की बार राह बड़ी कठिन है आपके शेठ जी के लिए और आपके लोगों के लिए? नहीं, बल्कि अब की बार तो बहुत आसान रहा है। और दादा झूठा गुब्बारा पाले नहीं बैठे हो? नहीं, झूठा नहीं, आपको रिजल्ट मिलेगा ना, झूठा गुब्बारा, ये रिजल्ट मिलेगा आपको। कोई भी कैंडिडेट आत्मा की आवाज तो बोला क्या मुकेश कोट की? ये बिल्कुल अंतरात्मा की आवाज है। अंतरात्मा की आवाज नहीं होती वो जोश है आत्मा में, अंतरात्मा की आवाज नहीं होती तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता। मुझे 1 मिनट लगती है कहने में, अजय भाई मैं जो है ना बाहर हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं कैमरे को फेस कर रहा हूँ। और आप जैसा जिद्दी पत्रकार जो गैल पड़ा रहा है अपनी बात लेने खातर, मैं उस आदमी के साथ बैठा तो इसका मतलब मेरी आत्मा साफ है, मैं जो है ना आत्मा बिल्कुल पाक और साफ है, लगा हुआ। तो जातीय समीकरण समझाओ। नहीं, जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति होती ही नहीं। राजनीति विचारधारा की, यही तो दुर्भाग्य है ना इस देश का।
आप जातीय बात करें तो हम तो विचारधारा की बात करें, हम इसको भारत देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। देश तरक्की करे, प्रदेश तरक्की करे, हम तो काम के ऊपर वोट मांगेंगे। आप जातियों की, धर्म संप्रदाय की बात करते हो, हम तो दादा केवल देश और की केवल बात के बजाय वो तो बहने की बात करना तो बढ़िया भिवानी की बात है, तो हमने काम किया, उसी आधार पर वोट मांगे। नहीं दादा, वो अब की बार वो सवाल ले रहा हूँ आपसे, जिस प्रकार से जाति समीकरण बनता है हल्के के अंदर, जैसे राजपूत समाज है उसका कैंडिडेट खड़ा होगा निर्दलीय रूप में। अच्छा जी, ब्राह्मण समाज से है दादा, आज के दिन ब्राह्मण समाज के 3 कैंडिडेट आपके समाज के खड़े हैं जी, खड़े हैं, और जी एक जाट कम्युनिटी से खड़ा दादा, चौथा आपका और एक आधा निर्दलीय दादा, और जो ध्यान में नेचर लगा है दादा। इसके बीच में आपकी बार लगता है ना कि कठिन रहा है आप भिवानी के लिए, भाजपा के अंदर देखे जा रहे हैं? नहीं, देखो, आप जातियों के हिसाब से देखते हो, हम तो विचारधारा के हिसाब से देखता है। कम्युनिज्म को कभी देश ने पसंद नहीं किया, पूरी दुनिया से खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं है। और दादा आम कांग्रेस आदमी एक पार्टी- एक मिनट दादा, सवाल लूंगा दादा, या बात तो बहम ना पड़ी हुई बात का कि कम्युनिस्ट पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के विले हुआ है उसमें कैंडिडेट, तो कैंडिडेट में तो आपकी बार आप हम दम को लगा बना, ये शायद हमारा वो तो बोल 3 रहा बार से जीतता रहा है, 3 बार का कैंडिडेट है, 3 बार जीते हैं। टोटल 4 चुनाव लड़े, 5वां चुनाव है। हमारे कैंडिडेट में अगर दम नहीं होता तो पार्टी बदल के दूसरे कैंडिडेट को ले आती, और कैंडिडेट में बहुत दम है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोकप्रियता की है, तभी पार्टी ने मौका है। ऐसे तो नहीं जाएगी कैंडिडेट दम दम के चक्कर में, अगर उसके बाद का शेद भी जब बहने वाला ना ना, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा परिणाम आएंगे, आप देखना। और बाकी 4 हल्के हैं, उनकी बात कर लें आप, एक भिवानी पे क्यों बैठे हो? मतलब आप भिवानी के अंदर बैठे भिवानी की बात बात करते हैं, नहीं, मैं जिला प्रधान हूँ, जिला प्रधान का इंटरव्यू ले रहे हैं अपना की टिकट आर्थी का। तो भिवानी खड़े बाजो, भिवानी खेड़ा पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाली। लेकिन आपके जो मंत्री जी बने थे वो रोए हैं, फिर वो उन्होंने कहा कि कोई नहीं है तो भावुक पल होते हैं आदमी के, मान लो हो सकता है कोई अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर जाए, कोई ना कर पाए, तो हो जाता है। अपने लोगों के बीच में आदमी जब जाता है कि भी मैं मेरे लोगों के बीच में आया हूँ, उसको जो चाहता है उस प्रकार का परिणाम ना मिले तो आदमी भावुक हो जाए। विशंबर जी को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं जिला का अध्यक्ष था, मेरी टीम में जिला उपाध्यक्ष था विशंबर वाल्मीकि, और उसको एमएलए बनाया, 2 बार पार्टी ने टिकट दी, मंत्री बनाया, और अब वो थोड़ी तबीयत खराब है, कल से हल्के के अंदर तो लगा नहीं तबियत खराब, हल्का में भिवानी खड़े तो भाजपा की कल करेगा। से विशंबर वाल्मीकि को आप जनता के बीच में देखेंगे। विशंबर वाल्मीकि कल से हल्के के अंदर कार्यक्रम। तो समय भी होगा आलू है आपके लिए, तो नहीं तो शाम में क्या हो, तो शशि परमार जी आपका कर्मठ कार्यकर्ता कौन थे? नहीं, 1856,000 वोट पे पार्टी में शशि लगेगा, कहाँ लेगा? पार्टी का वोट था, वह पता लगेगा। पार्टी का वोट शशि परमार लेगा। शशि परमार को पता लगेगा 56,000 वोट का मालिक है क्या? ऐसे नहीं होता, ये पार्टी का वोट था। शशि को तो तुरंत टिकट मिली थी उस दिन, 5 साल लगातार मैंने मेहनत की थी। शशि चुनाव लड़े, शशि परमार जी चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े। मैं तो कह रहा हूँ 56,000 आए थे, तब पता लगेगा कितने वोट आएंगे। मैं जिला अध्यक्ष होते हुए भी कह रहा हूँ, मेरी पार्टी में थे वो। पार्टी के वर्कर को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। पार्टी सर्वोपरि है। जो पार्टी में कह रहा हूँ, जो पार्टी से इतनी जल्दबाजी में लोग गए, पार्टी की भावनाओं से जुड़े हुए नहीं थे, वो तो अपनी व्यक्तिगत महत्व। जो आदमी आए हैं वो जुड़े हुए हैं, हाँ, जो आदमी आए वो जुड़ हाँ बिल्कुल। जिन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पार्टी की रीति नीति में ढाल लिया। आज जिले के अंदर भी बहुत से नेता हैं, परंतु उन्होंने रीति नीति में ढाल दिया बीजेपी को, आज वो बीजेपी है। जिस प्रकार से भाजपा के नेता आज रो रहे हैं, लगता नहीं कि इन रोने वाले नेताओं के आय भी पड़ सका है। हरियाणा की बात को की बात नहीं, ऐसा तो कांग्रेस में भी विद्रोह है। कांग्रेस में बहुत बड़े स्केल के ऊपर, हमारे पास तो सीधा हमारा कोई कहता विधानसभा में होगा, कांग्रेस में तो आप देखोगे बहुत आयात में है। तो कांग्रेस में फिर बड़ी पार्टी थोड़ी, राष्ट्रीय पार्टी तो भाजपा ना। नहीं, राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय बीजेपी। हाँ कांग्रेस हमने खोज दी। हाँ, तो बस तो फिर कंपटीशन किसका कर रहे हैं? कांग्रेस खो दी, फिर आपने तो कार्यकर्ता खोना रे भाजपा ने ना। हमारा कार्यकर्ता नहीं, हमारा कार्यकर्ता टूट के जाएगा तो कुकर का बात बात बता दे मैंने। कार्यकर्ता को नहीं गया अपने जिले में, कार्यकर्ता तो बता दो एक भी गया। भिवानी जिले कौन गया? शशि कार्यकर्ता नहीं, शशि नेता था। कार्यकर्ता में नेता में फर्क है। शशि चुनाव लड़ने आए थे, चुनाव लड़ा, दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ा तो चले गए। एक कार्यकर्ता भी सिंगल, आप ये बता दीजिए कार्यकर्ता आपका चला गया? एक कार्यकर्ता पूरे भिवानी जिले की 4 विधानसभा का सिंगल एक कार्यकर्ता बता दो। सारा खाली कर दिया शशि भवन ने, सारे कार्यकर्ता ले गया। तो टाइम बताएगा, वो टाइम बताएगा खाली हुआ कि नहीं हुआ, तो रिजल्ट वाले दिन पता लगेगा। दादा आपको लगता नहीं कि ये भाजपा ढोल है, ये डम खाली बाजा कि मैं आना कुछ नहीं इसमें? ना लोगों के विचार बन रहे हैं, लोगों की कमेंट पढ़ते हैं, बात में बन आता है बात में ना। कमेंट कहती है कि कोई जिन लोगों के पास कम काम हो बेचारे ठाली बैठे कमेंट कर देते होंगे। बीजेपी वाले वर्कर काम कर रहे हैं, आप कह रहे थे ना क्या कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं। कमेंट का तो उनको टाइम नहीं उनके पास वीडियो देखने का, तो इसलिए कम रह जाता होगा। बाकी रिजल्ट आपको चारों विधानसभा में दावे के साथ में और बहुत मजबूती के साथ कह रहा हूँ, चारों विधानसभा भिवानी जिले की बीजेपी जीतेगी। लगता ही नहीं कि दावे रह जाएंगे जिला अध्यक्ष भाजपा के भी सवाल। मैं तो चैलेंज के तौर पे ले रखे हैं। मैं खुद ने अपने आप के साथ चैलेंज के तौर पे लिया कि मैं 100% रिजल्ट दूं। मेरी जिला अध्यक्ष में चुनाव है,
मैं 100% रिजल्ट दूँ ताकि पार्टी को लगे कि हाँ मैंने काम किया। आप कहो कि भाजपा चुनाव जीतेगी और आप जिला अध्यक्ष को बड़ी मजबूती से नहीं दादा, आपकी भिवानी में खाली होगी। भिवानी से आपकी पंजाबी समाज से थे, प्रिया सिद्धा थी, नेता थी, कार्यकर्ता थी, विनोद चावड़ा था, कार्यकर्ता था, आज वो भी नॉमिनेशन भरे बैठे हैं। अच्छा, फिर आपका किरण चौधरी नॉमिनेशन किया, जेपी दल जी वहां नहीं पहुंचे, धर्मवीर जी को कुछ और बोले तना सौदा समझ मिला। ये तो मुगला की विरासत तो बना देता था, नक्शे के लिए सारा तो छाप दिया कि 560 खड़े हैं, वो अनु है, वो अनु है, आप अपनी विरासत है इन दादा विरासत तो या तो अब की बार और किधर देखा, मतलब विरासत समझाते मैंने कार्यकर्ता भी कौन जाओ ना, जिला बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपको। देखिए, प्रिया सिद्धा और विनोद चावला जी ने उत्साह में फार्म भर दिया होगा, हमारी बात हो चुकी है, वो फार्म उठा आज की बात है भाई, कोई भर दे तो उस अंदर एक जा रहा है, उत्साह जाए है, हम कि ना करो तो ताला कि उत्साह कौन दिखाए। 16 तारीख का इंतजार करें आप, 16 तारीख के बाद में आपको रिजल्ट दूसरे कान में फूक मार दो फिर उस पे, कान में फुकड़ी मारते हैं, तो उनको आवाज है बात की, डराओ धमकाओ ना 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 ना, तो उनको आवाज हो, भावुक होकर के आदमी, अगर आपने किसी को देखा होगा भावुक होकर के रोता हुआ आपको दिखाई दिया, अगले दिन भी रोता हुआ मिला के, तो भावनात्मक पल होते हैं। कई बार आदमी गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं, बाद में उसको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चावला जी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता, प्रिया सिजा ने बहुत काम किया है, महिला मोर्चा को खड़ा करने का श्रेय अगर किसी को है तो प्रिया सिजा को, उन्होंने, हमारी बहन ने बहुत अच्छा काम किया था, और अब भी आगे भी बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में देखना आप, आपको हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। किस तरह लेके दादा नॉमिनेशन प्रतिद्वंदी बन गया आप लोगों के? नहीं नहीं, वो हमारी प्रतिद्वंदी नहीं, उन्होंने फार्म भर दिया होगा, बात हो रखी उनसे, और वो पार्टी के लिए वोट मांगते हुए आपको दिखाई देंगे। वो एक कहावत है, जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक किले अपने हैं, तो दादा इस नक्शा नजर मेरी पूरी ज्यादा किला दादा आपका है होता तो। ये नगर परिषद का इलाका है ना, नगर परिषद का नक्शा है, तो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, थोड़ा पता रहे कि कहाँ कौन से मोहल्ले में कितने वार्ड वाइज इसको हमने पार्टी कार्यकर्ताओं की या व्यक्तिगत जो टीम थी उसको खड़ा किया था, तो नक्शे के हिसाब से थोड़ी मदद मिलती, इसलिए इस नक्शे को यहाँ लगाया था। दादा एक जेपी दल जी भी जो नॉमिनेशन फॉर्म हुआ था वो वहां भी नहीं पहुंचे थे, क्या मानता था किरण जी तो सामने? नहीं, जेपी दलाल जी के अपने कार्यक्रम चल रहे हैं, चुनाव का टाइम है, जेपी दलाल जी नहीं पूछे थे, धर्मवीर जी थे, विप्लव देव जी थे, मैं था, तो फार्म में तो 5 लोगों ने जाना होता है, और दलाल साहब अपने कार्यक्रमों में लगे हुए थे। दलाल साहब अलग तरीके से काम कर रहे हैं। देखो, नामांकन का दिन था, उस दिन हम 3 लोग गए थे, राम प्रताप जी थे, दलाल साहब थे, मैं था, एक वहाँ पर उनका बेटा था जो उन्होंने फार्म भरा था उनके साथ में गवर्नर कैंडिडेट के तौर पर, तो वो अपने जमीन के ऊपर काम करने में लगे। मुझे लगता है कि इस जिले की भाजपा की विरासत तो खिंड चुकी, ये लास्ट वाला ना, बीजेपी की यहाँ पर सबसे, हरियाणा प्रदेश में फिर कह रहा हूँ, और मैं मेरे 22 जिलाध्यक्षों को मैं यहाँ से जो ना आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ, 100% रिजल्ट दिखा के लाएं, मेरे जिले के अंदर 100% रिजल्ट आएगा। और 8 तारीख को आप कहोगे कि दादा तूने किस तरह मेरा था कि 4 सीट जीतेंगे, इन कार्यकर्ताओं के दम पे जीतेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ लगे हुए, और आने वाली 8 तारीख को रिजल्ट जब आएगा तो आप देखोगे 4 सीटें हमने जीती हैं। दादा ये भाजपा के कार्यकर्ता बुझा बुझा पड़े जो रह गई, क्योंकि पल्ले कौन रहे दुकान खाली होती है ना, क्योंकि आपके कार्यकर्ता छोटे छोटे जान लगे पलटे रहे, आप ये बेबी को बहम पड़ गया बेटे। ना, ऐसे नहीं, आप इंटरव्यू को लंबा करने के लिए उसके लिए नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, इंटरव्यू को लंबा करने के लिए उकसा के कोई बात पूछने के लिए आप बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी को छोड़ करके गया, आप एक कार्यकर्ता के नाम, तो विनोद चावड़ा कौन है, शशि परमार कौन है, प्रिया सिजा कौन है, मंडल 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 के मंडल खाली होना रहे, कौन सा मंडल गया? एक मंडल खाली हो गया दादा, कैरो मंडल में कार्यकर्ता नहीं गए, तो कुछ एक लोग व्यक्तिगत तौर पे शशि परमार जो गए हैं वो व्यक्ति तक चले गए, व्यक्तिगत तौर पे शशि परमार जी के साथ जुड़े हुए थे वो लोग। किसी नीति है, अच्छे काम करते तो सारी भाजपा करते हैं, अगर भाजपा के कार्यकर्ता न करते तो उसने कर दिया वो काम। तो 2 तरह की टीम होती, मेरे साथी मेरे व्यक्तिगत लोग हैं, घनश्याम जी के साथी व्यक्तिगत लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता अलग हैं। शशि परमार जी के साथ जो व्यक्तिगत उनके जुड़ाव के जो लोग थे, उन्होंने लोगों के बीच में रह करके दुख सुख का साथी जो बना, तो जो उनके साथ रह करके उनके संबंध बने वो लोग परमार साहब के साथ। किस मट्टे का बन रहा है तेरा दर्द को फुट फुट लग रहा है, इतना के लिए इतना बड़ा अच्छा हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन फिर भी तेरा दर्द आज भाजपा फिर भी वो माड़ा माड़ा भाजपा पिरो लग रहा है, तेरा किस तरह पिरो उल्टी माड़ा कुकर पिरो उसका तुम्हारा। मेरे से साथियों ने पूछा करके वो दादा आ गया आपका दादा कि दर्द होने लग रहा है, भाजपा खाली हो रही है। मैं जो है पार्टी का वर्कर हूँ, अगली जो तैयारी करूंगा चुनाव की, तो मैं अब की बार 32 साल लेके चुनाव की तैयारी करूँगा, और मैंने लिख रखे जिस दिन टिकटें घोषित हुई उस दिन 61 महीने थे, अब 61 महीने से 9 दिन कम हो गए, 60 महीने 21 दिन बचे हैं, और मेरे जो साथ जुड़े हुए थे वो लोग फिर मेरे साथ हौसले के साथ जुड़े हुए और कह रहे हैं कि भाई आप
चिंता ना करो, आपके साथ। जिन तो तेरा अंगने भी लगे हैं 60 में लगे फलाने में लगे पार्टी तो तू भी दिखा कौन दिखाया पार्टी का आपकी मैंने दिखा कौन दिखाया है पार्टी दिक्कत जाते दिक्कत तो टिकट मिलता है कोई जिला तो कोई टिकट सबसे बड़ी चीज थोड़ी, मैं जिला अध्यक्ष ओहो तो माध्यम तो बनते हो किस चीज का लो सेवा तो सेवा तो भी करो हम अलग में करो पूरे मैं दिन सेवा पार्टी करो को दिखाई देता हूँ, तभी इतने बड़े संगठन का मैं जिला का अध्यक्ष हूँ। दादा हमको जरूर दिखाएगा पार्टी तो पार्टी को मुकेश गौड़ दिखाई देता है, तभी जिला अध्यक्ष के तौर पर उन यहाँ माता बैठा वो दिखाते ना तू हरिद्वार की सेवा करो दादा है। उन्होंने कोई दिखा नहीं, उनको उस रूप में दिखाई दे रहा है अपने बेटे के तौर पर, वो मैं ठीक है, पुण्य का काम था, प्रभु का आदेश था कि मैं ऐसा करूं, और भगवान ने चाहे आगे भी ऐसा चलता रहेगा, प्रभु की इच्छा रही तो प्रभु की इच्छा से ये चलता रहेगा। चलो दादा आपका कहना बड़े है लेकिन यहाँ के दादा मुकेश गौड़ बात बता नहीं लग रहा है, दिल में दर्द के है आंखों में दर्द के है, वो नेता गए हैं छोड़ उनका क्या हाल है। लेकिन ये वास्तविकता है जी इस जिले के लिए और इन कार्यकर्ताओं के लिए और नेताओं के लिए कि भाजपा जिस प्रकार से जेजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद की पुल बांध रही और अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ रही, तो लगता नहीं भविष्य में इसका बहुत बड़ा हरजाना भाजपा को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये नक्शे हैं इस तरह नक्शे नहीं बने हुए, ये नक्शे दिलों के छाप छोड़ते हैं हर व्यक्ति के नाम से 560 यहाँ पे है, वो 260 वहाँ पे है, ये एरिया वो एरिया, ये तैयारियां करनी पड़ती है नेता को धरातल के लिए। लेकिन जब एंड में फल खाने की बारी आओ फिर कोई फल और खाए तो दुख बड़ा नेता को होता ही है। वो कुछ नेता रोने लग जाते हैं, कुछ नेता दिल का दर्द बयां नहीं कर पाते क्योंकि पार्टी की वो दायरे में बंदे होने का काम होता है। लेकिन दादा तेरा मुंह तो उतर गया तो दादा क्या रियलिटी है, मुंह तो इतना उतर रहा है कि दादा दो दोस्त थाने में दोस्त कौन दिख रहा है यार, ये रियलिटी मानी। पूरा उत्साह है, पूरी टीम के अंदर पूरा उत्साह है, और आप अच्छे परिणाम आएंगे, देखना चारों सीटें जीतेंगे। चाय पिला रहा है इसने, नायक ने चाय पिला भाई। जैन सिन्नू से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट। देखा तो दादा आप भी अड़े मैं भी अड़े हुए, तो ये तो दादा नायक के बाढ़ है। अच्छे परिणाम कितने गाँव भाजपा के लिए, ये जिला बड़ा दाड़ के कुछ और बयां कर रहा, चाहे कार्यकर्ताओं के रूप में हो चाहे आपके पार्टी के टिकटार्थियों के रूप में हो।